इतना यदि तुम लोग को याद रहेगा बाबू तो कमोबेश रूप से समझ लो कि कम से कम तुम लोग थोड़ा मोड़ा भी यदि आपके ऊपर कोई एफआईआर कॉपी आ जाएगा तो तुम्हारे ऊपर कौन सा सेक्शन लगा हुआ है तुमको पता चल जाएगा। और इसको सिद्धि करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय का है। अब कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट धारा, ये धारा तो देख लिया, बात समझ में आया? इसमें ये देखा कि ये चीज से रिलेटेड है, क्लियर है ना? अब कुछ हम इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं या बता रहे हैं तुमको, वो धारा देख लो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? 307 हत्या की कोशिश, 302 हत्या का दंड, 376 क्या बलात्कार, 395 डकैती, धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। अप्राकृतिक कृत्य मतलब समझते हो? मतलब अननेचुरल, जो मान लो कि हम लैंगिकता का ही बात करते हैं, लैंगिकता असमानता लैंगिक रूप से, तो ये हमारा जो है अननेचुरल होता है, ठीक है? उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घिनौनी हरकत। ये क्या है आपका? डकैती के दौरान हत्या। गए थे कोमल जो है डकैती करने के लिए, अब मजबूरन उसको हमको मारना पड़ा, हम मारने की इच्छा से नहीं गए थे। अच्छा एक चीज बताइए, यदि मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और आपसे एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या मृत्यु दंड मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा जी? आप जानबूझ करके यहाँ पे आप उसका मर्डर किए, ठीक है ना? 120 षड्यंत्र किसके प्रति? 365 अपहरण किडनैपिंग, जितना है सब एकदम। 201 सबूत मिटाना। आएगा पुलिस सब तो तुम लोग जैसे डर जाते है ना, तो अब डरना नहीं है, थोड़ा सा याद रखना, तो उसको तुम जवाब देना, ठीक है ना? अभी कुछ कुछ चीज बता देंगे कि जैसे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, वहां तुम पानी जा करके पी सकते हो, वहां का तुम वॉशरूम यूज कर सकते हो, ठीक है ना? कोई तुमको रोक नहीं सकता, ठीक है? यदि रोक देता है गार्ड गेट पर तो बताओ एकदम हमारा जो है ये होटल बंद हो जाएगा जा करके, यदि हम क्या कर देंगे, ठीक है ना? तो उसको बताओ, हम भी जानकार हैं आदमी हैं, ठीक है? चलो धारा 34 समान आशय, धारा 412 छीना झपटी, है ना? 378 क्या है? चोरी। समान मतलब निकलता है, एक एक के साथ जो है 2 मीनिंग निकल जाता है कभी कभी, तो वहां हम लोग डिपेंड करेंगे कि कौन सा हमारे लिए पुष्टि हो रहा है। हम बोल रहे थे ये हो गया, ये बताए थे कि एक लड़का बाहर पढ़ता था, तो जैसे बाहर पढ़ रहा था ना, तो उसको लगा कि हम इंग्लिश में लेटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इंग्लिश में लेटर लिख देते हैं। तो बोला कि यदि हम बीच बीच में इंग्लिश घुसा देंगे ना, चिट्ठी पहुंचेगा तो पापा समझेंगे कि मेरा बेटा खूब पढ़ रहा है। बोला ठंडा का समय था, तो वो लिखते हैं कि मतलब पापा हमको रजाई का दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना? तो वहां से पूछा कि रजाई का इंग्लिश क्या होता है? वो बोला क्वाइट, इसको सुनाई पड़ गया वाइट। 141 विधि विरुद्ध जमाव। विरुद्ध मतलब क्या? जैसे आपको बोला कि यहाँ पे कहीं पे जमाव नहीं होना है, अभी इलेक्शन का समय है, इकट्ठा 5 आदमी हम नहीं देख सकते, यदि देखेंगे तो हम आपको अरेस्ट कर सकते, समझ में? तो ये विधि विरुद्ध जमाव है ना। धारा 151 मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या मतलब झूठा। 300 हत्या करना। नेक्स्ट 309 हत्या की कोशिश, है ना? 310 ठगी करना, 312 गर्भपात कराना, 351 हमला करना। नेक्स्ट 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। इतना याद रखिएगा तो कहीं पर भी काम आ जाएगा। और यदि पति पत्नी जीवन में रह रहे, यदि कोई कर ले शादी, या तो पति कर ले या तो पत्नी कर ले, तो आप इसी के तहत जाकर के वहां पर कहेंगे कि ये धारा लगाइए, आपके ऊपर इसी धारा के तहत हम अरेस्ट करेंगे। वो बाद में होगा कि वो तलाक होगा कि नहीं होगा, 2 शादी करने का प्रावधान है, 4 शादी करने का प्रावधान है, मान लो, ठीक है ना? तो वो कोर्ट डिसीजन कर देगा, ठीक है? अब बहुत पैसे वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोर्ट यह तय कर देगा कि आपको 20-20 हजार रुपया पर मंथ मिलते रहेगा, ठीक है? तो कोर्ट के चक्कर में खास करके नहीं जाना चाहिए। यदि देखो पुरुष
और महिला, यदि पुरुष शादी कर ले, ठीक है ना, पुरुष शादी कर लिया है दूसरा महिला से, ये महिला यदि इसके ऊपर केस कर दी, ऑलरेडी ये पत्नी है, ये केस कर दी, तब समझ जाओ कि इसका एकदम कायाकल्प खराब हो गया, कोर्ट छोड़ेगा नहीं। बात समझ में आया? या तो उसको हर महीना का जो है 20,000 25,000 का जुर्माना लगा देगा, किसी भी एंगल में। केस कौन किया है? ये किया है। बात समझ में आया? लेकिन तुम भूल करके भी यदि कोई पुरुष है तो ये जा करके केस नहीं करना, और तुम यदि केस कर लिया तब तो और समझ लो कि महा गलती कर लिया है। यदि मान लो महिला कर लिए, ठीक है, तो तुम जा करके ना केस करेगा पुरुष ना, महिला तो जाएगी नहीं करने के लिए, ठीक है, तो तुम गलती से भी मत जाना करने के लिए। अरे एक ये पुरुष है, ये महिला है, ये शादी करेगा तो महिला के साथ करेगा, ठीक है, ये शादी करेगा तो पुरुष के साथ करेगा, ठीक है ना। अब मान लो कि केस होगा, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों क्या है? पति पत्नी। ये इस पे केस करेगा या तो ये इस पे केस करेगा। इधर का तो डायरेक्शन समझ में आ गया ना, ठीक है। ये इधर केस कर रहा है तब क्या होगा, इधर केस कर रहा है तब क्या होगा। इधर से यदि इधर से केस हो रहा है तो ये सरासर गलत हो रहा है, मतलब इसका बात जो है नहीं मानने का प्रयास करता है, मैक्सिमम बात इसका प्रयास किया जाता है। और यदि ये कर देगा तब तुमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं महिला ही की है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, मतलब जितना उम्मीद नहीं किया जा रहा था, मतलब वैसा। तो यहाँ हो गया, तलाक हो गया। अब ये बोल दे कि नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जुदाई जैसा फीलिंग है ना, आधा शरीर तुम हमरा ले लो, आधा इधर ले लो, ठीक है। अब इच्छा होता है, अब इसका भी इच्छा हो गया कि नहीं हम नहीं रहेंगे, तो वहां डाइवोर्स मिल जाएगा, तलाक। हाँ, एकदम कूल माइंड होकर के रहना इस समय में।